साथियों, अभी तक हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करके इन समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीखा है। साथ ही पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के सामान्य रूप से एक सूत्र बनाया था पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करके, जो था x = -b + -√b² - 4ac/2a, जिसे हम कह रहे थे कि ये द्विघाती सूत्र है। तो आज के इस वीडियो में हम इस द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण को हल करना अर्थात उसके मूल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हमारे पास में जो है इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला समीकरण जो हमें दिया गया है वो है 2x² - 7x + 3 = 0। तो हमारा जो द्विघाती सूत्र था उसे हम बोल रहे हैं कि ये सूत्र हमारा ये था x = -b + -√b² - 4ac/2a। यहाँ पर हमें जो है इसमें a, b और c इन तीनों के मानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उस मानों को हम जो है कहाँ से प्राप्त करें, तो हम इसकी जो तुलना कर लेते हैं कि समीकरण की जो तुलना है, हम द्विघाती समीकरण का जो सामान्य रूप है जिसे हम कहते हैं कि इसका सामान्य रूप x² + bx + c = 0 से कर लेते हैं। तो इसकी तुलना अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है a, b और c तीनों अचर राशियों के मान प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि a जो है यहाँ पर x² का गुणांक है और हमें जो समीकरण दिया गया है वहाँ पर जो x² का जो गुणांक है वो कितना है, 2 है। अर्थात हमारे पास में जो है इससे a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि ये जो b है ये हमारे पास में किसका गुणांक है, x का गुणांक है। अर्थात हम यहाँ से x को अगर हटा दें तो बची हुई जो संख्या होगी वो हमारा b का मान होगा। तो यहाँ से भी हम अगर x को हटा देते हैं तो b के लिए हमारे पास जो मान बचता है वो बचता है -7 बचता है। तो हम लिखेंगे b का मान कितना हो गया, -7 हो गया। और जो अचर राशि जो बची हुई जो संख्या है उसे हम अचर राशि अर्थात c का मान जो है हमारे पास मिलेगा 3 मिलेगा। ये तीनों मानों को हम जो है इस सूत्र के अंदर लिख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सूत्र लिखने का तरीका जो है वो सही आना चाहिए कि हम इस सूत्र में यहाँ पर किसके मान ज्ञात करने हैं। अर्थात हमें x के मान मिलेंगे सूत्र से, क्योंकि ये समीकरण जो दिया हुआ है इसमें चर राशि कौन सी है, x है, इसलिए हम यहाँ पर x बराबर लिखेंगे। अगर समीकरण में चर राशि अगर y अगर आपको लिखी हुई है, z लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर z लिख सकते हैं। और साथ ही इस बराबर के साथ ही आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है लंबी और ऊपर लिख देंगे -b फिर ±रूट। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जितना आपका b² - 4ac लिखाएगा वहाँ तक इस रूट का चिन्ह आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें बटे की लाइन सिर्फ इतना लिख देते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरी लाइन बनानी है इस बराबर के इधर जहाँ तक आपका c जाता है और बटे में आएगा कितना, 2a। तो इससे अपने को जो है इस समीकरण के 2 मूल प्राप्त होंगे। मान रखते जाते हम b के लिए आपके पास है -7। अच्छा, ये माइनस जो है वो कौन सा है, ये माइनस हमारा सूत्र का है। b का मान जो हमें मिला -7 है, इसलिए आपको इसको कोष्ठक के अंदर लिखना पड़ेगा प्लस माइनस, फिर वर्गमूल का चिन्ह, रूट लगाया हमने। यहाँ पर भी b का मान कितना अपने को मिला है, -7। तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है आपके पास में, a का मान हमारे पास में 2 है, तो हम यहाँ से 2 लिख देते हैं। और इंटू c का मान कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। और पूरे के बटे में 2 इंटू a का मान कितना मिला था अपने को, 2 मिला था। यहाँ हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो अपने को मिल जाएगा +7 प्लस माइनस। यहाँ से आपको स्क्वायर रूट के अंदर, चूँकि माइनस का वर्ग है इसलिए माइनस इंटू माइनस आपको कितना मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। और 7 का वर्ग कितना होता है, 49 49 होता है। इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 8 × 24 हो जाएगा। 4 दूना 8 × 24 बटे 2 दूना यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 मिल जाएगा 4। अगली स्टेप में हम लिखेंगे 7 ± √49 में से 24 आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25/4 बराबर मिलेगा आपको 7।
और प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 5 मिल जाएगा बटे 4। ये किसके मान चल रहे थे हमारे पास में, ये चल रहा था x के बराबर। यहाँ पर आप चूँकि 2 मूल अपने को मिलने वाले हैं तो जो पहला मूल अपने को मिलेगा वो धनात्मक चिन्ह लेने पर मिलेगा, पॉजिटिव साइन लेने पर आपको मिलेगा। अर्थात हम यहाँ पर जो है x बराबर प्लस लगा करके लिख देते हैं 7 + 5/4 और 7 और 5 कितने होते हैं 12 होते हैं बटे 4। तो यहाँ से अपने को x का पहला मूल प्राप्त हो जाएगा x बराबर 3। दूसरा जो है वो आप जो है क्या करें, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ले लें, नेगेटिव साइन जो हम लेते हैं यहाँ पर, तो हमें जो x का जो मान मिलेगा अर्थात इस समीकरण के अंदर जो अपने को 7 - 5 लिखेंगे बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा। अब 7 प्लस का है और 5 माइनस का है, 7 में से 5 गए तो आपको प्लस के 2 मिलेंगे बटे 4। 2 से इसको काटेंगे हम तो कितना मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ से अपने को जो है x का दूसरा मान जो है प्राप्त हो जाएगा x = 1/2। यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं कि हमको जो x के जो 2 मूल प्राप्त हुए हैं, पहला मूल हमें प्राप्त हुआ है 3 और दूसरा प्राप्त हुआ है 1/2। तो इस प्रकार आप जो है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके अन्य भागों के हल के साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।